नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज और मैं हूं आपके साथ पूनम जैन। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। मंडीदीप नगर पालिका के वार्ड नंबर 1 में भोपाल पहुंच मार्ग पर स्थित यात्री प्रतीक्षालय को एक तेज रफ्तार वाहन ने अपनी चपेट में ले लिया, जिससे पूरा का पूरा यात्री प्रतीक्षालय पास ही खाली पड़ी भूमि में जा गिरा। वहीं किसी के हताहत होने की फिलहाल जानकारी मिल रही है। वहीं यात्री प्रतीक्षालय के पास बैठे एक यात्री को मामूली चोट आई है। मुरैना जिले के ब्लॉक पहाड़गढ़ के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत खैरली में पदस्थ रोजगार सहायक दुर्गेश शर्मा ने उप सरपंच से पैसे की मांग की। देवेश शर्मा ने पैसे दिए। 4/12/2022 को 4,000 रुपए अवस्थी लॉज में दिए गए। बाद में फिर 7,000 रुपए की मांग की गई। देवेश शर्मा ने ग्वालियर लोकायुक्त टीम को इसकी सूचना दी। आज कैलारस में लगभग 7,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रोजगार सहायक नगर पालिका कैलारस ने नाई की दुकान पर धर दबोचा। लोकायुक्त टीम के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। श्रीमान जी, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मैं ग्राम पंचायत खेली से उप सरपंच के पद पर नियुक्त हूं। सरपंच और रोजगार सहायक दोनों ने मिलकर मुझे नाटक के गड्ढे बनाने के लिए कहा, इसमें कि मेरे पैसे व्यस्त करवा दिए इन्होंने। इसके बाद इनकी प्रक्रिया जब मैंने इनसे मना किया कि मैं नहीं बना पाऊँगा, तो इन्होंने कहा कि आपके पैसे जल्दी निकलवा दिए जाएंगे। इसके बावजूद भी मैंने मना किया तो इन्होंने बोला कि 15 दिन में निकलवा देंगे। जैसे ही मैंने काम चालू करवा दिया, काम हो गया कंप्लीट। उसके बाद इन्होंने मुझसे कि आपके पैसे निकलवा देंगे पेंडिंग करते रहे। लगभग 4 महीने तक ये लोग मुझे चक्कर पे चक्कर लगवाते रहे। इसके बाद इन्होंने मुझसे डिमांड की, रिश्वत की। कितनी डिमांड की? 11,000 रुपये की इन्होंने मुझसे डिमांड की, रिश्वत की। उसमें क्या हुआ, 4,000 रुपये मैंने इनको 4 तारीख को दे दिए कि भाई साहब मेरे पैसे डलवा दो। इसके बाद भी इनका पेड़ नहीं भरा तो इन्होंने बोला कि 7,000 रुपये और देने पड़ेंगे। तो मैंने सोचा, एक सेकंड रुक जाइए। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इनको 4,000 रुपये दे दिए, इनको रंगे हाथों लोकायुक्त के EWO के हाथों इनको बताया जाए। इस तरीके से ये लोग तो जब जनप्रतिनिधियों का खून चूस रहे हैं, तो इस तरीके से तो ग्रामीणों को क्या हाल करते होंगे ये लोग। कितना पेमेंट आपका बाकी था? लगभग उन दोनों गड्ढों की रकम बताई गई थी। उसके बाद मैंने सोचा इनकी शिकायत मैंने EWO में जाके की। कहाँ शिकायत आपने, कहाँ ये रिश्वत दी आपने, जो पैसे दिए थे कहाँ दिए थे? मैंने 4,000 रुपये इसको इसके अवस्थी लॉज में जाके दिए। बकाया इसने 7,000 रुपये, एक नाई की दुकान है नगर पालिका के पास में, इसने मुझे वहीं पे बुलाया कि आप आ जाओ। तो मैं वहाँ पे पहुँचा। इसने मेरे से रिश्वत के 7,000 रुपये लिए। रिश्वत के पैसे लेते हुए मुझे EOW विभाग के अधिकारियों ने इसको ट्रेस कर लिया। 4 दिसंबर 2022 को एक आवेदक देवेश शर्मा EOW कार्यालय ग्वालियर आया। उसने बताया कि ग्राम पंचायत खिरली का रोजगार सहायक पुराने किए गए काम के पैसे निकालने की एवज में 12,000 रुपये की रिश्वत मांग रहा है। आवेदन पर जांच करने के बाद आज दिनांक को आरोपी दुर्गेश शर्मा रोजगार सहायक ग्राम पंचायत खिरली को 7,000 रुपये की रिश्वत मिलते रंगे हाथों पकड़ा है। वही महिला निरीक्षक श्रीमती नीतू सिंह गुर्जर द्वारा की जा रही है। खबर बलिया जनपद के सिकंदरपुर में नगर पंचायत और बलिया नगर पालिका चुनाव का आरक्षित सूची घोषणा के बाद राजनीतिक सरगर्मियां क्षेत्रों में तेज हो गई हैं। वहीं नगर पंचायत सिकंदरपुर में शासन स्तर से वार्ड और अध्यक्ष पद का आरक्षण की स्थिति साफ होते ही चुनावी सरगर्मियां भी तेज हो गई हैं। दावेदारी को मजबूत बनाने और जीत हासिल करने के लिए संजय भाई ने सुबह सपा के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर जीत की रणनीति तैयार कर रहे हैं। विरोधियों को पछाड़ने और एक तरफा चुनाव जीतने के लिए जनसंपर्क और दिन रात चुनावी रणनीति तैयार कर रहे हैं। सुबह सपा के संभावित उम्मीदवार संजय भाई और उनकी पत्नी जीत हासिल करने के इरादे से मजबूती के साथ चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। सिकंदरपुर नगर पंचायत में भाजपा, सपा और सुबह सपा के संभावित प्रत्याशी संजय भाई के चुनावी मैदान में उतरने से हलचल तेज हो गई है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सायरा बानो है जी। किस पद के प्रत्याशी हैं आप सिकंदरपुर से? चेयरमैन पद के प्रत्याशी जी। क्या आपका सपना है, किस तरह का आप नगर पंचायत बनाना चाहती हैं आप?
मेरा सपना है, मेरा यही लक्ष्य है। मैं जब जाती हूँ अपने अगल बगल मोहल्ले में शादी ब्याह या मृत्यु के मौके पर, तो मैं बहुत सारी कमियां देखती हूँ। तो मेरे मन में एक बात है कि मैं इस पद के लिए खड़ी हूँ और जो कमियां हैं मैं दूर करूँ, और सिकंदरपुर को मैं एक स्वच्छ नगर पंचायत बनाना चाहती हूँ। यहाँ बहुत सारी कमियां हैं, चिकित्सा की, बिजली की, पानी की, और जो राशन कार्ड की है वो मनमानी लोग बनवाते हैं, मुँह देखा काम करते हैं। जहाँ ज़रूरत है उस चीज़ को वहाँ नहीं मिलती है, इसलिए मेरी यही लक्ष्य है। ठीक है। मेरा नाम शेख अहमद अली है, प्यार से लोग मुझे संजय भाई कहते हैं। मैं यहाँ का एक समाज सेवी हूँ। जी, इस बार नगर निकाय का चुनाव का दिखाया जाए आरक्षण जारी हो चुका है। ऐसे में तमाम प्रत्याशी सिकंदरपुर नगर पंचायत से अपना दावेदारी ठोक रहे हैं। ऐसे में आपके भी परिवार से एक व्यक्ति लड़ रहे हैं, अपने आप को कहाँ देखते हैं और कौन सी वजह है कि लोग आपको वोट करेंगे? देखिए, हमारी बेगम सायरा बानो 98 में जब बाढ़ आया था तो कमर भर पानी में हेल हेल के तूती पार से लेके श्रीनगर तक खाना खिलाएं। कोविड आया था तो कोविड में आज भी हमारे पास गवाह है, सिलेंडर, बड़े बड़े सिलेंडर सब हमारे में पड़े हुए हैं। और आप लोगों को पता भी है कि सारे लोगों को पटना से लेके और कहाँ बिहार, यूपी, हर जगह उस ऑक्सीजन से हम लोगों ने सबकी मदद पहुंचाई। और SDM महोदया थी यहाँ पे, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे एक बैंक बनना चाहिए, फूड बैंक। तो सबसे पहले सायरा बानो ने आगे बढ़ के 2 लाख रुपया फूड बैंक में दिया था। तो हम लोगों के DNA में जनता की मदद करना और जनता की बात करना। और रही बात हमारी चुनाव की, तो 2006 में भी हम जीते थे, 2011 में भी जीते गए। तो हमारे साथ साजिश हुई, एक बार लठिया के हरा दिया गया सायरा बानो को और दूसरे बार सटिया के करा दिया है। लेकिन इस बार जनता तटस्थ है कि सायरा बानो का हक है, सायरा बानो चेयरमैन होंगी। तो जिस तरह से लोग आपको पीछे खींचने से लगे हुए हैं, तो आप किस तरह से उनसे मुकाबला करेंगे? प्यार से बात करेंगे, दुलार से बात करेंगे, और हम कोई जवाब किसी को नहीं देंगे। इस बार सिकंदरपुर की जनता ही सबको जवाब देगी। मौजूदा जो चेयरमैन है अपने विकास का दावा ठोक रहे हैं। उनका कहना है कि मैं बहुत से विकास सिकंदरपुर में किया और फिर भी हमें जनता इस बार भी हमको ही चुनेगी। तो फिर विकास से आप खुश नहीं? कैसा उन्होंने विकास किया और उनके विकास को आप किस तरह पैसे देखते तो हैं? हमारे माननीय योगी जी ने बहुत पैसे भेजे विकास के लिए, लेकिन नीचे में आने के बाद सारे विकास कागज में रह गए। और जब कोई विधायक का, MP का वो हरवाहा चेयरमैन होगा, तो वो अपने विधायक के प्रति जवाबदेह होगा, अपने MP के प्रति जवाबदेह होगा, जनता के प्रति जवाबदेह नहीं होगा। और सायरा बानो के जब जनता बनाएगी तो जनता के प्रति जवाबदेह सायरा बानो होगी। तो सबसे बड़ी कमियां यहाँ पे क्या क्या है और क्या मानते हैं इस नगर पंचायत में किस तरह की कमियां? सबसे बड़ा हमारा ग्रीन प्रोजेक्ट जानते हैं बॉस क्या है अमित भाई? सबसे पहले तो आपकी पूरी टीम को मैं धन्यवाद देता हूं कि वक्त पे हमारी बातों को जनता तक पहुंचाते हैं। यह सबसे बड़ा ग्रीन प्रोजेक्ट है यहाँ का पानी का निकास करना। ये 100 साल पुराना हमारे यहाँ व्यवस्था था, नाली बना हुआ है और वो ध्वस्त हो चुका है। मेरा इच्छा है और मेरी मैडम जी का इच्छा है कि यहाँ से एक गंदा नाला निकले, जिसको बालू वाली जमीन पे या ताल में या नहर में ले आके मिला दें, और उस नाले को पानी से लिफ्ट से हम डालें, कहीं इकट्ठा करें, उस नाले में लिफ्ट से डालें, ट्यूबवेल बना के, और वो पानी जब चले तो हजारों बीघा जमीन को सिंचाई करते हुए पानी जाके इन्वेस्ट करते हुए जाके कहीं नाले में दिया। सबसे बड़ा प्रोजेक्ट हमारा ये होगा। भगवान की कृपा है कि इस बार बारिश नहीं हुई, तो हमारा सिकंदरपुर तैरता रहता, क्योंकि सारी चीजें, सारे नाले पुलिया सब लोगों ने अतिक्रमण कर लिया है, गढ़ी को अतिक्रमण कर लिया है। अब बारिश का पानी निकलना मुश्किल है। इसके लिए अगर हमको सेंट्रल से भी पैसा लाना होगा तो हम सेंट्रल से भी पैसा लाएंगे। अगर जरूरत पड़ेगी कि हम अब 4 भाई हैं उसमें से कुछ पैसा लगा के बनाना होगा, अगर जितनी क्षमता होगी उतना करके हम बनाएंगे और अपने सिकंदरपुर को स्वर्ग बनाएंगे। अभी सड़कें और सफाई की क्या स्थिति है सिकंदरपुर में? सड़कें तो पॉलिश भी नहीं हुई है और पैसे पेमेंट हो गए हैं। सड़कों का बहुत बुरा हाल है, सफाई का बहुत बुरा हाल है।
हमारे कर्मचारी कोई बीमार पड़ जाता है तो ये नहीं होता है कि उसको इलाज करवाया जाए, उधार फधार पैसा। यहाँ गरीब लोग हैं, पैसे मिलते हैं, खा जाते हैं, पी जाते हैं, इलाज के लिए पैसे उनके पास नहीं बचते। लेकिन हमारे कर्मचारी जब बीमार पड़ जाता तो कोई उसको पूरा साल करने नहीं जाता, पूछने में जाता कि तुम किस साल में हो, बल्कि उनकी डांट पड़ जाती है। वो डर के मारे अपने माँ को भेज देते हैं, अपने बेटे को भेज देते हैं, अपने बहू को भेज देंगे, जाओ हमारे जगह पे झाड़ू लगा दो भाई। तो जिस तरह से यहाँ के नगर पंचायत को लोगों को क्या मानते हैं कि ठगने का काम किया गया है क्या, जो भी चेयरमैन है? हाँ, यहाँ पे बस सिर्फ वो जवाबदेही रहे हैं विधायकों के, कागज आया है कमरे में बैठ के और उसको उल्टा पलटी करके उसकी पेमेंट हो गई है और सड़क धरातल पे कोई काम नहीं हुआ। अगर आपके परिवार से चेयरमैन अगर इस बार बनते हैं तो क्या बदलाव दिखेगा? सबसे पहले तो हमारे यहाँ शिक्षा, जो लोकल शिक्षा है, सफाई दिखाई नहीं नजर आएगा, कहीं भी आपको कूड़ा करकट नजर नहीं आएगा, नालियां साफ हो जाएंगी। और जितने पैसे आए हुए हैं, अभी पैसे बहुत आए हुए हैं, लोग फिराक में हैं कि उसको जल्दी से जल्दी कहीं से खर्चा कर लें, लेकिन अगर पैसे बचे रहे और सारे मैडम अध्यक्ष होती हैं नगर पंचायत की, वो पैसे सड़कों के लिए आए हैं तो सड़कें एकदम बिल्कुल मजबूत बनेंगी, बगैर कमीशन के। और नाली का आया है तो नाली भी बनेगा। अब जान लो भाई आप कि अगर घर में मालिक है, पियकड़ है, तो नौकर तो पिएगा ही। तो जब ऊपर में विधायक जब वो सही है तो नीचे वाले तो वैसे ही रहेंगे। काम करने की योजना होनी चाहिए, लालसा होना चाहिए कि हम इतिहास बना के मरना तो सबको है, काम करके मरेंगे। लोग कहते हैं, अभी हमारे गोविंद प्रसाद जी थे चेयरमैन, 50 बरस हो गया उनके चेयरमैन हुए, लेकिन आज भी उनको जगन्नाथ पांडे को याद करते हैं, गोविंद प्रसाद जी को याद करते हैं, जो काम करके जाएगा, कमता प्रसाद को याद करते हैं, जो काम करके जाएगा। उसी कड़ी में मैं चाहता हूं कि मेरा परिवार में जुटे, उस नाम में मेरा नाम भी एक जुट जाए, सिर्फ नाम के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बलिया जनपद के शैक्षणिक परिसरों में अराजकता के विरुद्ध सतीश चंद्र कॉलेज में जिले के शिक्षकों और कर्मचारियों का धरना 8वें दिन भी जारी रहा, जिसमें अराजक तत्वों पर शीघ्र कार्यवाही करने और जनपद के महाविद्यालयों को अराजक तत्वों के चंगुल से मुक्त करने का आह्वान करते हुए जिला प्रशासन के उदासीन रवैये की आलोचना की गई है। धरने में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को उनके महापरिनिर्वाण दिवस और शेरे बलिया चित्तू पांडे को उनकी पुण्यतिथि पर याद करते हुए श्रद्धांजलि दी गई। वक्ताओं ने सामाजिक न्याय के प्रति डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिबद्धता और उनके सरोकारों को याद करते हुए शिक्षक कर्मचारी संघर्ष को और धार देने की बात कही है। मैं प्रोफेसर प्रदीप कुमार सिंह, महामंत्री अभी बलिया से लेकर मेरठ तक ये देखने में आया है कि उस शिक्षा के जितने भी केंद्र हैं, ये शिक्षा मंदिर आजकल गुंडों और मवालियों से ग्रसित है। बलिया में हमारे शिक्षक साथी के साथ दुर्व्यवहार हुआ, मेरठ में मेरठ के चीफ प्राक्टर के ऊपर कातिलाना हमला हुआ। इन दोनों घटनाओं की मैं प्रदेश संगठन की तरफ से घोर भर्त्सना करता हूं। कल ही हम लोगों ने डीजीपी को एक पत्र भेजा है उचित कार्रवाई करने के लिए। अगर 2 दिन के अंदर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो मैं और मेरे साथ प्रदेश कार्यकारिणी डीजीपी से मिलेगी और माननीय उच्च शिक्षा मंत्री से मिलकर कठोर कार्रवाई के लिए आग्रह करेंगे। तो क्या अगर इसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई तो हम शीघ्र ही अपनी कार्यकारिणी की मीटिंग बुला करके प्रदेशव्यापी आंदोलन की घोषणा करेंगे और सरकार को बाध्य करेंगे कि इन उच्च शिक्षा के मंदिरों से गुंडों मवालियों को बाहर किया जाए और उन्हें कठोर दंड दिया जाए। तो क्या लगता है कि सर पाठ प्रवचन बंद करने से और साथ ही आप लोग जो धरना कर रहे हैं, जिससे कि अभी आगामी और भी त्योहार और भी परीक्षाएं हैं, उस पर भी प्रभावित हो सकते हैं छात्र, तो क्या आप लोग उसको किस तरह आप लोग देखेंगे और साथ ही अपने धरने को भी आगे बढ़ाते रहेंगे और आप लोग की मांग कैसे पूरी होगी? क्या रणनीति आप लोग बना के उतरेंगे? अब शिक्षा शांतिपूर्ण वातावरण में ही दी जा सकती है। आप लोग इस समाज के अंग हैं। आप लोगों ने स्वयं देखा होगा कि गुंडे मवाली जब आते हैं कैंपस में तो बच्चे किस तरह से उनके डिस्टर्ब होते हैं, भगते हैं, डरते हैं। और 50-50 साल के वृद्ध लोग छात्र राजनीति के नाम पर गुंडई कर रहे हैं। तो इस अशांत वातावरण में हम शिक्षा नहीं दे सकते। प्रदेश सरकार जब इस माहौल को सही कर देगी तो हम अपने बच्चों के भविष्य को देखते हुए एक्स्ट्रा क्लासेस लेकर के हम उनकी पढ़ाई पूरा कराएंगे, क्योंकि वो बच्चे हमारे हैं, उनके कोर्स पूरे हों, वो उत्तरदायित्व हमारा है। ठीक सर, बहुत बहुत धन्यवाद।
और फिलहाल खबरों में बस इतना ही। और खबरों के लिए लगातार देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज। नमस्कार।